हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। आज मैं तसल्ली से उठी हूँ। उगता हुआ सूरज किचन में कितना प्यारा लगता है ना, मेरे से पूछिए। मुझे बहुत पसंद है कि सूरज उगता हुआ और सुबह सुबह मेरी किचन की खिड़की से हमें पूरी किचन में रोशनी हो जाए। सो आज बेटे की छुट्टी है और हस्बैंड की वैसे छुट्टी नहीं, लेकिन उन्होंने बोला मैं 8 बजे जाऊँगा क्योंकि आज फेस्टिवल है तो ऑफिस में मनाया जाएगा और बॉस आ रहे हैं तो काफ़ी तैयारियां भी करनी है बैंक में, तो मैं 8 बजे ही चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो टिफ़िन तो दोनों का नहीं डालना था, मैं रिलैक्स होकर बैठ गई। और फिर मुझे अचानक याद आया, हे भगवान, मैंने इडली का घोल बनाया था, बेचारे लंच लेके नहीं जाएंगे और सुबह की हड़बड़ में रहेंगे, भूखे कैसे जाएंगे। भूखे क्या मतलब, वो तो दूध पी के जाते ही हैं वैसे। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ नाश्ता है, फटाफट बना देती हूँ, पता नहीं कब टाइम मिलेगा लंच करने के लिए। और यही चीज़ अगर मैं सोच के पहले उठ जाती ना टाइम से, 1 घंटे से मैं तसड़ पसड़ कर रही हूँ बेड पे, इधर कर रही हूँ उधर घूम रही हूँ, इंस्टा देख लिया, फेसबुक दिया, पर उठ नहीं रही थी। अब फिर अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने गलती कर दी। पहले ही उठ जाती तो टाइम से नाश्ता मिल जाता, लेट नहीं होते। 10 मिनट लेट हो गए थे बेचारे। सो एनीवेज, तो एज यूजुअल किचन में आते ही मेरा सबसे पहला काम, चाहे रात को कितनी भी गैस पहुँच के सो, मुझे तसल्ली नहीं मिलती जब तक दोबारा एक बार उसे सुबह उठ के पहुँच के यूज़ ना करूँ। तो मैंने सोचा जब इडली का घोल है तो मैं सांभर बनाऊँगी। तो फटाफट दाल मैंने भिगोई, क्योंकि इडली बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दाल अगर जितनी ज़्यादा भिगाई ना उतनी जल्दी पकती है। पर आज टाइम था नहीं, तो मैंने फटाफट पानी गर्म करने के लिए रखा एक तरफ और दाल को निकाला कि दाल को ना गर्म पानी में भिगोऊंगी ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। सो बस इस तरीके से मैंने दाल को गर्मा गर्म पानी में भिगो दिया है। तो आज का मेन काम था दाल को भिगो लो फटाफट और सांभर बनाओ, क्योंकि इडली बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने कल घोल बना लिया था और मेरा घोल ऑलमोस्ट रेडी था। सो मैंने सोचा फटाफट जाके अब मैं इडली का बैटर या इडली का घोल बाहर निकाल लेती हूँ, दूध निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह यही होता है, दूध में से मलाई उतारो, फिर उसको गर्म करो बच्चे के लिए। आज ये सांभर इडली खा रहे हैं तो ये दूध पी के तो नहीं जाएंगे। और बस ये मेरे मलाई का डब्बा है। ये इस तरीके से मेरा फ्रिज होता है, खूब सारी सब्जियां और फ्रूट से भरा हुआ। इतना बड़ा फ्रिज होके भी ना जगह बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसे लगता है भाई कितना छोटा फ्रिज है। और संगीत मुझे घूर रहे होते हैं कि 650 लीटर का फ्रिज भी तुम्हें छोटा लग रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, अलमारी खरीद ले। बस इस तरीके से सुबह का दिनचर्या चलता रहता है। एंड मुझे घी बनाना घर पे बहुत पसंद है, वो मैं इकट्ठे कर रही होती हूँ विंटर्स के लिए। वैसे रेगुलर कुकिंग जितनी भी होती है, मैं यूज़ करती हूँ मूंगफली का तेल, तिल का तेल, पीली सरसों का तेल। और ये सारे जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ ना, कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस ही मैं ऑर्डर करती हूँ। मोस्टली मैं अमेज़ॉन से या कोई ब्रांड के, एंड कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग ब्रांड के यूज़ करती रहूँ। मैं कोई एक ब्रांड रेगुलरली नहीं यूज़ करती। हाँ, कुछ ऐसा अगर होता है कि किसी ब्रांड का मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं एक गैप के बाद दोबारा मंगा लेती हूँ कि बीच में कोई और ब्रांड। और तो इस तरीके से रोटेट करती रहती हूँ अपना तेल। घी भी मैं घर पे बनाती हूँ, क्योंकि विंटर्स में जितना भी खाना बनता है मोस्टली हमारे घर घी में ही मैं बनाती हूँ। क्योंकि सब्जियों का फ्लेवर है ना, जैसे कच्चे कच्चे चप्पन कद्दू है, तोरी है, ये जितनी भी सब्जियां हैं ना देसी वाली, इनका फ्लेवर घी में बहुत अच्छा आता है। और घी हमारी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, ये देखिए। और बाकी जैसे जैसे कि आज की सांभर है या कोई और है, जैसे दाल बैठी है, उनको ऊपर से जो घी डालते हैं, तो मैं ना कोशिश करती हूँ ऐसा घी ऑर्डर करती हूँ उस वक्त, जो है ना ऑर्गेनिक तो है ही पर स्वाद में भी बहुत अच्छा है। तो ये रहा मेरा इडली का बैटर। शुरू में तो 1-2 बार मैं इडली का बैटर लेके आई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरा बेटा जो है उसे इडली पसंद है। पर फिर ना जब आप एक मदर बन जाते हो ना, आप बहुत सी चीज़ें सोचते हो कि हाइजीनिक तरीके से बनाया है कि नहीं। उसके बाद आज मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए हैं, मैंने कभी इडली का बैटर ख़रीदा ही नहीं है। मैं हमेशा उसे घर पर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने शौक़ से खाना है, तो जितना साफ़ सुथरा मैं घर पर बनाऊँगी उसके लिए कोई और नहीं करेगा। दाल मैंने गर्म पानी में जो भिगोई थी, अब उसे मैंने अच्छे से धो ली है। और इस तरफ मैं बना रही हूँ सांभर। आपको पता है सांभर भी 50 तरीके से बनती है और हर तरीके का अलग स्वाद होता है। सो मैं ना बहुत बेसिक सांभर बनाती हूँ इडली के लिए। चावल के लिए मेरी अलग तरह की होती है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि चेन्नई के वेलकम होटल में ना
बहुत ही अमेजिंग सांभर मिलती है इडली के लिए, वो मेरी फेवरेट है। तो मैं उसी तरीके की सांभर बनाती हूँ, नॉट एग्जैक्टली द सेम, पर बहुत अच्छा फ्लेवरफुल है ये भी। तो जल्दी खाना बन जाए, दाल बन जाए, सांभर बन जाए, तो मैंने उसमें डाला है गर्म पानी। अब मैं उसमें डाल रही हूँ एक बड़ी सी देसी टमाटर काट के और एक बड़े प्याज के टुकड़े टुकड़े करके मैं डाल रही हूँ। बहुत सिंपल सांभर है, पर ट्रस्ट मी इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप इन्जॉय करोगे। मेरे घर में जो भी आता है ना इस सांभर को खा के बोलते हैं अरे वाह कितनी अच्छी है। और लंच में जब दूसरी सांभर मिलती है तो एवरीबडी गेट्स शॉक। सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और बहुत कुछ इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं। इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर। आज मैं हड़बड़ में थी तो मैं भूल गई और मैंने सांभर पाउडर मिला दिया, लेकिन मैंने कभी इस वाली सांभर में सांभर पाउडर मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डालते डालते मुझे याद आया अरे मैं सांभर पाउडर क्यों डाल रही हूँ। सो बेसिकली धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और इमली ये डाल के ही ये सांभर बनाती हूँ, और थोड़ा सा तिल का तेल। अब इसे मैं गैस पे रख दूँगी बंद करके, और जब तक दाल नहीं उबल जाती, बढ़िया से पक नहीं जाती, हम सीटी बजाएंगे। अब जब तक दाल नहीं बनती मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड फटाफट जो है इडली लगा लेती हूँ, क्योंकि वो भी अगर कुछ एक चीज़ पहले बन जाए तो इजी हो जाएगा, और इडली अगर ठंडी भी होगी तो पता नहीं चलेगा गरम गरम सांभर के अंदर। सो ये बड़ी साइज़ की कढ़ाई है। सो इडली कुकर मेरे पास ही है, बहुतों के पास होता है, पर ना रोज़ इतना बड़ा कुकर नीचे रखो यूज़ करो डिफ़िकल्ट है। सो मैं इडली का कुकर जो है ना ऊपर रखती हूँ, और 2 प्लेट उसकी निकाल के हमेशा नीचे रखती हूँ, क्योंकि सिर्फ हम 3 लोगों के लिए पूरा कुकर की ज़रूरत ही नहीं है। सो आज मिनी इडली बना रही हूँ तो मैं फटाफट अपना बैटर डाल देती हूँ इस इडली के मोल्ड में। ये देखिए, और पता है आपको इससे भी छोटी छोटी आती है। और फिर हम डाल देंगे इसे अपनी कढ़ाई में। ये मैंने मम्मी से सीखा। मम्मी है ना जब सिंगल ट्रे बनाना होता है ना तो हमेशा कढ़ाई में बनाते हैं, और एक लगा देंगे ऊपर से ढक्कन। सो आराम से 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी इडली बन जाती है। सो मेरी इडली भी बन के हो गई है रेडी। सो मैं इसे देती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि जब इसको थोड़ा सा हम आराम देंगे ना, इमीडिएटली नहीं निकाल, बहुत नीट तरीके से ये आप इसे ना कट कर निकाल सकते हो स्पून से। इस तरफ सांभर भी मैं देख लेती हूँ क्या हाल है। मुझे डाउट है कि बनी नहीं है, पर फिर भी था कि एक बार खोल के चेक करो। ये देख रहे हैं कच्ची है। ये होता ही है, हड़बड़ में तो हमेशा गड़बड़ होती है। तो फिर मैंने फटाफट और गर्म पानी डाला उसमें, क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था कि गर्म पानी से इसकी जो स्पीड है ना और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सो इडली को भी रेस्ट देते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। सो बेसिकली आप चाहो ना ठंडे पानी का छिड़काव करके उसके बाद भी उतार सकते हो, बहुत क्लीन निकलती है। यहाँ पे मैं एक स्पून है उसे पानी में ठंडे पानी में डिप करके इस तरीके से शार्प एजेस का स्पून लेके इडली पूरी निकाल रही हूँ। मैंने कहा अब इसे ढक के रख दूँ, सांभर के हाल देके। फाइनली सांभर यानी कि हमारी दाल कुक हो गई है। मैंने कुकर से हटा दिया ताकि बहुत गरम गरम भी नहीं खा पाएंगे, और फटाफट मैंने इसको अच्छे से मथ दिया है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी पूरे अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर एक तड़का। तड़के के लिए मैंने घी में राई डाली है और एक कड़ी पत्ता डाल के इस तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ। लग रहा है ना यम्मी, मज़ेदार। टाइम टू सर्व हमारी गर्मा गर्म इडली सांभर और घी के साथ। खोलो आराम से, पूरी डाल लो और ला दूंगी। और ये मेरा फेवरेट घी नमक वाली के यहाँ से गर्मा गरम लीजिए। अच्छा लगा? नमक सही है? चलो हैप्पी ब्रेकफास्ट।